हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। तो हम बात करेंगे आज के जो करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन चलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आईएएस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और सभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो सभी एग्जाम होंगे ना, उसमें किसी में एक प्रश्न जरूर आएंगे और मेरे द्वारा पढ़ाए गए ये प्रश्न तो अवश्य आएंगे दोस्तों। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ ना, आपको ये प्रश्न पक्का आने वाला है, आपके हर एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। कौन सी भी एग्जाम हो उसमें ये प्रश्न जरूर आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल के कनेक्शन है। तो जल शक्ति मंत्रालय है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय, तो इसके अनुसार कितने ग्रामीण घरों में नल के कनेक्शन है। कितने नल के कनेक्शन है, तो वो कितने हैं आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 50%। कितने 50% लोगों के घर में नल कनेक्शन है। ग्रामीण जो लोग रहते हैं ना, उनके 50% घरों में नल के कनेक्शन है। कितने 50%। कितने 50%। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। ये है कि ये जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया है, इसके अनुसार कितने ग्रामीण घरों में कितने नल कनेक्शन है, तो 50% लोगों के पास नल कनेक्शन है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, तो वो किस देश ने किया है। ऑप्शन नंबर बी रूस ने किया है। क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस। ठीक है दोस्तों, रूस के बारे में पढ़ते हैं। तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। क्या है दोस्तों, मॉस्को। ठीक है दोस्तों, क्या है, मॉस्को। ठीक है ना। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। कौन है, पुतिन। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आ नहीं रहा है, ठीक है। आप ये स्क्रीन में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो रही तो इसलिए, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है किसने किया है सफल परीक्षण किया है, वो किसने किया है सफल, वो है रूस ने। किसने किया है, रूस ने। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, 17वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो कहाँ शुरू हुआ, मुंबई में। तो इसका पूरा नाम ही क्या होता है, MIFF का पूरा नाम क्या है दोस्तों, वो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, जो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इसने जो बांग्लादेश है ना, उसको कटी ऑफ फोकस बनाया गया है। मतलब जो फोकस वाला जो देश थे ना, कटी ऑफ फोकस, वो किसे बनाया गया है, बांग्लादेश को। ये प्रश्न बन सकता है कि कटी ऑफ फोकस किस देश को बनाया गया है, तो वो कौन सा है, बांग्लादेश। किसको बनाया गया है, बांग्लादेश। और FIFF की फुल फॉर्म क्या है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ये मुंबई में आयोजित हुआ है और ये कौन सा था, ये 17वां नंबर का था जो मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें जो कटी ऑफ फोकस बनाए गए वो किससे बनाए गए, बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस देश ने म्यांमार मानवीय संकट पर यूएनएससी के बयान पर रोक लगा दी थी। तो कौन कौन से देश थे जिन्होंने यूएनएससी के बयान पर रोक लगा दी थी। तो कौन से देश थे दोस्तों, वो है चीन और रूस। कौन से देश है वो, चीन और रूस। आपको पता होगा म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था, उसके ऊपर जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जहाँ पर भूख के डाले पड़ गए थे, इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई थी, तो उस समय जो यूएनएससी के बयान आ रहे थे उसके लिए चीन और रूस ने बैन लगा दिया था। मतलब रोक लगा दी थी कि आप ऐसे बयान मत दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ी खांसी हो रही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चीन की राजधानी आपको सबको पता होगी, चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है दोस्तों, बीजिंग। क्या दोस्तों, बीजिंग। ठीक है ना दोस्तों, ये थोड़ी सी मेरी स्क्रीन की इधर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक कराते हैं। ठीक है दोस्तों, है बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और उसके बाद रूस की आपको बता दी थी, क्या है रूस की राजधानी, मॉस्को। ठीक है दोस्तों, क्या है रूस की राजधानी, क्या है, मॉस्को। दोस्तों इस स्क्रीन में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ध्यान से। पर रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। ठीक है दोस्तों, थोड़ी आप इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, पर माफ़ कीजिएगा मुझे कि मैं इसको कल ठीक कराता हूँ दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, कल मैं पूरी पक्का इसको ठीक करा दूंगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। तो मॉस्को है, क्या है रूस की राजधानी, मॉस्को।
अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई पढ़ने वाला है नहीं वैसे, आपको ये याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना नहीं पूछा जाएगा। इसकी स्थापना और ये पूछा जा सकता है कि इसने बैन लगाया था या रोक लगाई थी। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, बस आप पढ़ लेना इसको, बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आज का लेटेस्ट क्वेश्चन है तो हम बता देते हैं। कल का जो आईपीएल का फाइनल हुआ था, ठीक है, तो आईपीएल 2022 का विजेता कौन सी टीम बनी? तो आप सबको पता होगा ये कौन सी टीम बनी है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। कौन सी टीम बनी है? गुजरात। फाइनल किस किस के बीच हुआ था? वो हुआ था गुजरात और राजस्थान के बीच। किस किस के बीच हुआ था? गुजरात व राजस्थान। ठीक है दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें विनर कौन हुई थी? गुजरात। गुजरात फाइनल जीती थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको रखना है कि 2022 की विजेता टीम कौन सी है, तो वो है गुजरात। ये केबीसी जैसे प्रश्न हो गए ना, केबीसी जो आएगा उसमें जो भाग ले रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो केबीसी में भाग ले रहे हैं। बाकी ये किसी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इस प्रश्न को मैंने बताया है। ठीक है ना दोस्तों, बाकी किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ केबीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और आपको ये भी कोई पूछ ले तो पर्पल कैप जीती है युजवेंद्र चहल ने, ऑरेंज कैप जीती है जॉर्ज बटलर ने, और एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता है उमरान मलिक ने। ये 3 जो अवार्ड पूछे जा सकते हैं केबीसी में पूछे जाते हैं, ये केबीसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो केबीसी के लिए तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूस ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन का कौन सा शहर उसके नियंत्रण में आ गया है। तो ये रूस ने दावा किया है ना, वो कौन सा देश जो शहर है, जो यूक्रेन जो अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का कौन सा शहर है, जो पूर्वी यूक्रेन का कौन सा शहर है जो नियंत्रण में आ गया है, किसके? रूस के। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी लाइमैन। क्या है? कौन सा शहर है दोस्तों? लाइमैन जो शहर है ना, वो रूस के नियंत्रण में आ गया, ये रूस ने दावा किया है। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रश्न भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए इस प्रश्न को मैंने बताया है, बाकी ये प्रश्न भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा के लिए आ सकता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य में वैज्ञानिक ने नए बंदर की प्रजाति सेला मकाक की खोज की है? क्या दोस्तों? किस राज्य में वैज्ञानिकों ने नए बंदर की प्रजाति सेला मकाक की खोज की है? सेला मकाक की खोज की है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से वो भी देख लीजिए दोस्तों। जो सेला मकाक है, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया? एक सुरंग के नाम पर रखा गया, सेला सुरंग के नाम पर इसका नाम रखा गया सेला मकाक। इस प्रजाति जो बंदर की नई प्रजाति आई है, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ पर पाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। इसके मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, तो सेला सुरंग के नाम पर रखा गया, इसका नाम है, जो एक सुरंग है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सेला मकाक। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है JSI ने। इसकी खोज किसने की है? JSI, जूलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खोज की है। ठीक है दोस्तों, इसके जो मुख्यालय है वो का कोलकाता में। इसके अध्यक्ष कौन है? दूती बनर्जी। कौन है? दूती बनर्जी। इसकी खोज किसने की है? सेला मकाक की। ये प्रश्न बन सकता है कि सेला मकाक की खोज किसने की, तो वो की है JSI, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। किसने की है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय का है कोलकाता। इसके अध्यक्ष कौन है? दूती बनर्जी। तो इसके बारे में यही पूछा जा सकता है, इससे बाहर कोई नहीं पूछ सकता है। आपको जो यूट्यूबर बता रहे होंगे बाहर बाहर के, उससे बाहर कोई नहीं पूछता है दोस्तों, यही पूछते हैं, इसके अंदर से ही पूछते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये सिंपली पूछते हैं। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा जो आपके लिए होगा, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UCC के लिए मसौदा तैयार किया है, या मसौदा समिति का तैयार किया है? मसौदा समिति का गठन किया है। तो कौन सा राज्य जिसने UCC मसौदा समिति का गठन किया, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड।
उत्तराखंड ने ये अभी यूसीसी के लिए मसौदा तैयार समिति का गठन किया है। और मसौदा समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो वो है जो जस्टिस है ना, हाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं सॉरी दोस्तों, चीफ जस्टिस नहीं, सिर्फ जस्टिस रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई। रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये जो मसौदा समिति का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यूसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वो होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो नहीं है, फिर भी आप जानकारी की ये इंपॉर्टेंट है इसमें जो है ना दोस्तों, ये कि मसौदा समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो वो है रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको यही पढ़ना है कि वो जो मसौदा समिति का गठन किया गया वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो वो है किसकी? रंजना देसाई। तो आपको बताते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? तो वो आपको पता होगा, वो है देहरादून। क्या है दोस्तों? देहरादून। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। ठीक है दोस्तों, ये इसमें पूछा जा सकता है, बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूसीसी के लिए जो आपको बताया ना सर, ये वाला पॉइंट, जो यूसीसी की समिति कौन सी है और ये मसौदा समिति का गठन किसने किया, तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में हुआ, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, धन्यवाद।